सोचिए, अगर दुनिया की दो ताकतवर कुव्वतों के दरमियान टेंशन इतनी बढ़ जाए कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, ऑयल प्राइसेस और मिडिल ईस्ट का फ्यूचर दांव पर लग जाए तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ सियासी प्रेशर है या फिर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है? आज की इस वीडियो में हम ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन्स की हिस्ट्री, बुनियादी वजहें और उनके मुमकिन असरात को आसान अल्फाज में समझेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हर हिस्सा पिछले हिस्सा से जुदा हुआ है। इंट्रोडक्शन। ईरान और अमेरिका का तल्लुक हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा आज नजर आता है। आज दोनों मुल्क अक्सर एक दूसरे के मुखालिफ नजर आते हैं, लेकिन कई दहाइयां पहले उनके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस काफी बेहतर थे। वक्त के साथ सियासी तब्दीलियां, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मुख्तलिफ फैसलों ने इन तल्लुकात को मुश्किल बना दिया। आज जब भी ईरान और अमेरिका का नाम एक साथ लिया जाता है तो लोगों के ज़हन में सैंक्शंस, मिलिट्री बेसिस, मिसाइल्स, डिप्लोमेसी और न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे अल्फाज फ़ौरन आ जाते हैं। इसीलिए इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सिर्फ आज की खबरें देखना काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी हिस्ट्री को भी समझना ज़रूरी है। हिस्ट्री कई सालों से दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी इख्तिलाफत चलते आ रहे हैं। रीजनल इन्फ्लुएंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स और फॉरेन पॉलिसी के मुख्तलिफ नज़ारियत ने इन दोनों को बार बार आमने सामने लाकर खड़ा किया। हर नई जनरेशन ने किसी न किसी सूरत में इस टेंशन को देखा है। इस दौरान कई मर्तबा डिप्लोमेटिक टॉक्स भी हुई, अग्रीमेंट्स भी हुए और सैंक्शंस भी लगाए गए। कभी लगता था कि हल निकल आएगा और कभी सूरत हाल दोबारा खराब हो जाती थी। इसी वजह से आज भी हर नई डेवलपमेंट पर पूरी दुनिया की नज़र होती है। न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सबसे ज़्यादा बहस होती रही है। ईरान का मौकिफ है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल और एनर्जी रिसर्च के लिए है। अमेरिका और कई दूसरे मुल्क इस प्रोग्राम के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार करते रहे हैं और कहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। इसी इश्यू की वजह से कई मरतबा इंटरनेशनल नेगोशिएशंस हुई, सैंक्शंस लगाए गए और डिप्लोमेटिक मीटिंग्स का सिलसिला भी चलता रहा। कभी टॉक्स में प्रोग्रेस नजर आए और कभी डिफरेंसेस की वजह से अग्रीमेंट्स रुक गए। रीजनल इम्पैक्ट। मिडिल ईस्ट दुनिया का एक बहुत अहम रीजन माना जाता है। इस रीजन में एनर्जी रिसोर्सेज, इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स और कई स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मौजूद हैं। इसीलिए अगर यहाँ टेंशन बढ़ती है तो उसका असर सिर्फ एक या दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहता। अमेरिका के इस रीजन में मुख्तलिफ अलाइज और मिलिट्री प्रेजेंस मौजूद है, जबकि ईरान भी अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को अहम समझता है। इसी वजह से जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी खबर फौरन इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बन जाती है। हर नई मिलिट्री मूवमेंट या डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट के बाद एक्सपर्ट्स इस बात का जायजा लेते हैं कि क्या टेंशन कम होगी या मजीद बढ़ेगी। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स भी डेवलपमेंट्स को बहुत करीब से देखते हैं। ट्रांजिशन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये टेंशन्स मजीद बढ़ जाएं तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? क्या सिर्फ ईरान और अमेरिका मुतासिर होंगे या पूरी दुनिया इसके असरात महसूस करेगी? इसी का जवाब हम वीडियो के अगले हिस्सा में जानेंगे। ग्लोबल इकोनॉमी पर असर। अब सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स मजीद बढ़ जाएं तो इसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक महदूद रहेगा या पूरी दुनिया मुतासिर होगी? एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की दुनिया एक दूसरे से इतनी कनेक्टेड है कि किसी भी बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का असर कई कॉन्टिनेंट्स तक पहुंच सकता है। सबसे पहला असर ऑयल मार्केट पर नजर आता है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे अहम ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स में शामिल है। जब भी इस रीजन में इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स फौरन रिएक्ट करते हैं। अगर ऑयल सप्लाई मुतासिर होने का खतरा पैदा हो तो क्रूड ऑयल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। इसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स पर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से फैक्ट्रीज के प्रोडक्शन कॉस्ट्स भी बढ़ सकते हैं। जब प्रोडक्शन महंगा होता है तो रोजमर्रा इस्तेमाल की कई चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स हमेशा मिडिल ईस्ट की डेवलपमेंट्स को बहुत करीब से मॉनिटर करते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड भी इस किस्म की टेंशन से मुतासिर हो सकता है। दुनिया भर का बहुत सा सामान समुद्री रास्तों के जरिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक जाता है। अगर किसी अहम शिपिंग रूट में सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा हो जाएं तो कार्गो शिप्स को अल्टरनेटिव रूट्स इख्तियार करने पड़ सकते हैं। इससे डिलीवरी टाइम और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दोनों बढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल कंपनीज भी अनसर्टेनिटी की सूरत में नए इन्वेस्टमेंट्स रोक देती हैं या उनमें एहतियात से काम लेती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट्स में कभी कभी अचानक उतर चढ़ाव देखने को मिलता है। मिडिल ईस्ट पर असर। मिडिल ईस्ट के कई मुल्क हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि रीजन में स्टेबिलिटी कायम रहे। अगर टेंशन्स बढ़ती हैं तो आम लोग सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। सिक्योरिटी कंसर्न्स, बिजनेस एक्टिविटीज़ और टूरिज्म पर भी असर पड़ सकता है। इसीलिए कई रीजनल गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों तरफ से रिस्ट्रेंट और डिप्लोमेसी की अपील करती रहती हैं। उनका मकसद होता है कि कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाए। डिप्लोमेसी की अहमियत।
हिस्ट्री ये बताती है कि बहुत से इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का हल आखिरकार नेगोशिएशन टेबल पर ही निकला है। मिलिट्री प्रेशर कभी कभी टेम्पररी रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को बहुत अहमियत दी जाती है। इसी वजह से जब भी टेंशन्स बढ़ती हैं तो मुख्तलिफ मुल्क मीडिएशन, पीस टॉक्स और डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करते हैं। इन एफर्ट्स का मकसद होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग कम हो और कॉन्फ्लिक्ट मजीद न बढ़े। मुमकिन फ्यूचर सिनेरियोज। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर के कई मुमकिन सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि डिप्लोमेटिक टॉक्स कामयाब हो जाएं और टेंशन्स धीरे धीरे कम हो जाएं। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि सैंक्शंस और पॉलिटिकल प्रेशर का सिलसिला जारी रहे, लेकिन डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचने की कोशिश की जाए। तीसरा सिनेरियो ये है कि अगर कोई नया इंसिडेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए तो टेम्पोररी एस्केलेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन इस किस्म की डेवलपमेंट्स का पहले से यकीन के साथ अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं होता। इसीलिए इंटरनेशनल एनालिस्ट हमेशा कहते हैं कि हर नई रिपोर्ट को वेरीफाई करना और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी होता है। कंक्लूजन। ईरान और अमेरिका के दरमियान टेंशन्स सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। इकॉनमी, ऑयल मार्केट, इंटरनेशनल ट्रेड, रीजनल सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी सब इससे किसी न किसी हद तक मुतासिर होते हैं। इस वक्त सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिचुएशन लगातार तब्दील हो सकती है, इसलिए किसी भी खबर पर फ़ौरन यकीन करने के बजाय ऑथेंटिक और वेरीफाइड सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। दुनिया की नज़रें अब इस बात पर हैं कि क्या डिप्लोमेसी कामयाब होगी या टेंशन्स मज़ीद बढ़ेंगी। आने वाले दिन इस रीजन के लिए बहुत अहम साबित हो सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वर्ल्ड अफेयर्स और ग्लोबल न्यूज़ को आसान अल्फाज में समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। आपके ख्याल में दुनिया में अमन कायम रखने के लिए डिप्लोमेसी ज़्यादा मौसर है या मिलिट्री प्रेशर? अपनी ओपिनियन शेयर करें और मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।